हेलो गाइस, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से ट्रिक सेशंस पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों को, साइंस की बड़ी बड़ी पहेलियों को ट्रिक्स के द्वारा सुलझाते हैं। इसी को लेकर हमने पिछले जो वीडियोस देखे थे, उनमें से एक वीडियो आपका पीरियडिक टेबल को ट्रिक्स पर, उंगलियों पर कैसे याद करें, उसके लिए था। और दूसरा जो वीडियो था वो आपका 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएं, उसके लिए था। मैं खुद ज़्यादा ट्रिक्स पर बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रिक है जो आपकी बड़ी मुसीबतों को सॉल्व करती है और अगर ट्रिक पर प्रॉपरली काम किया जाए तो दोस्तों ट्रिक आपको बहुत अच्छे रास्तों तक पहुंचा सकती है, बहुत अच्छे अच्छे जुगाड़ ट्रिक आपके लिए देकर जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक ट्रिक आज मैं फिर लेकर आ रहा हूं। वो ट्रिक जो आर्ट वाले बच्चों के डर को दूर करेगी, वो ट्रिक जो कि एक बड़ी चीज को याद करने में आपको जो डिफिकल्टीज आती हैं, उन डिफिकल्टीज को दूर करेगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाचक रसों की ट्रिक। अब ये पाचक रस क्या होते हैं? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, पाचन तंत्र, तो हमारे पाचन तंत्र में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ज्यूस पाए जाते हैं, बहुत सारे रस पाए जाते हैं, और वो रस आपके अलग अलग पदार्थों का पाचन करते हैं। तो पहले हम बेसिक से बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक पे जाएंगे। तो पाचक रसों में 5 प्रकार के पाचक रस हम पढ़ते हैं। 5 प्रकार के पाचक रस, आइए देखिए कौन कौन से हैं। उसको 5 प्रकार के पाचक रसों को हम एक ट्रिक से याद करते हैं, पाचक रस को भी एक ट्रिक से याद करते हैं। पाचक रस, ये ट्रिक मैं क्लासरूम में भी बताता हूं। क्या ट्रिक है आपकी? पिताजी आम, आंवला, अंगूर लाए। किसी बच्चे के पिताजी बाहर गए थे, और बाहर गए तो उसके लिए क्या लेकर आए बताइए? आम, आंवला, अंगूर लाए। ठीक है, ये अपनी एक ट्रिक है। पिताजी से आपका बनेगा पित्तरस। ये पित्तरस से रिलेटेड क्वेश्चन राजस्थान पुलिस पूछ चुकी है। पित्तरस को हम लोग बाइल जूस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। ठीक है। आम से आपका बनता है आमाशय रस। आमाशय रस को जठर रस भी कहते हैं, जठर रस, और इसको बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। तीसरा जो आपका आंत रस है, इसको आंवला से आंत्रीय रस, इसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। चौथा आपका है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस को पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। यह अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर। और अगला है आपका लार। लार जो है इसको बोला जाता है सलाइवा, और लार आपका लार ग्रंथियों से, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। और सलाइवरी ग्लैंड आपके कहाँ होती है? वक्कल कैविटी में। वक्कल कैविटी को आप मुख गुहा के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए, है ना। तो देखिए, आमाशय रस आपका स्टमक में ही बनता है, आंत रस आपका छोटी आंत में बनता है, अग्नाशय रस आपका अग्नाशय ग्रंथि में बनता है, लार रस जो आपका बन रहा है वो आपके मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में बन रहा है। बात आती है पित्त रस। स्टार लगाकर बात करूंगा। पित्त रस का जो निर्माण है, निर्माण वो याद रखना दोस्तों, लीवर में होता है ना। और जो स्टोरेज है, संग्रह है, पित्त का संग्रह कहां पर होता है? तो ये आपके पित्ताशय में होता है, याद रखना। कुछ लोग सोचते हैं पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में होता होगा, गॉल ब्लैडर में होता होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय के अंदर पित्त रस का निर्माण नहीं होता। पित्त रस वहां पर क्या रहता है? स्टोर होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये पाचक रसों की एक ट्रिक। पिताजी आम, आंवला, अंगूर लाए। पित्त रस हो गया आपका, आमाशय रस, आंत रस, आमाशय रस हो गया, आंत रस हो गया, अग्नाशय रस हो गया, और आपका लार हो गया। ठीक है। अब ये कहाँ बनते हैं और इनके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं, एक बार हम उनको बेसिक से पढ़ेंगे, फिर हम ट्रिक पे जाएंगे। और दोस्तों, ट्रिक आपकी ऐसी जो आपकी हर मुसीबत को दूर करेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है। चलिए, ट्रिक पे बात करते हैं। तो पहले एक बार समझ लेते हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम का किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। एक बार के लिए समझ लेते हैं, फिर मैं आपको सीधा ट्रिक के पास ले जाऊंगा। ओके। देखो क्या है, वैसे तो मैं सीधी बात, नो बकवास पे बिलीव करता हूं, लेकिन जब आप किसी चीज की ट्रिक समझा रहे हो तो पहले उस चीज का बेसिक पढ़ना जरूरी है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले डाइजेशन आपके मुख गुहा में होता है, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में आपके नंबर 1 नंबर का रस है, वो कौन सा है? लार।
अब मुख गुहा आपकी किस में खुलती है बताओ? ग्रसनी में, फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स में डाइजेशन होता नहीं है। फेरिंग्स आपकी किस में खुलती है? ग्रास नाल, जिसको आप भोजन नली कहते हो, जिसको आप ग्रास नाली या जिसको ग्रास नाल भोजन नली या इसको क्या बोला जाता है? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं बताइए? ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस के बाद आप किस में जाओगे? स्टमक में, आमाशय में। आमाशय में आपके 2 नंबर का रस है जिसको आप बोलते हो आमाशय रस। आमाशय में आपका नंबर 2 रस है जिसको आप क्या बोलते हो? आमाशय रस कहते हो। ठीक है, आमाशय रस के बाद आप सीधा जाते हो छोटी आंत में। बस पाचक रसों की कहानी यही खत्म होती है। छोटी आंत में कौन सा रस होता है? आंत्रीय रस। आंत्रीय रस कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से निकलता है। ठीक है, अब 1 2 3 तो यहां तक बात हो गई। तीसरा रस मान लीजिए ये रहा। अब चौथा कहां है? देखिए मुख्य पथ के साइड में आप क्या पढ़ोगे? एक बड़ा सा अंग पढ़ोगे, ये है लीवर। लीवर में नंबर 4 का जो रस है वो कौन सा रस है? पित्त रस। कहां बनता है? लीवर में। लीवर में से ये आएगा और एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल दिया? पित्ताशय। पित्ताशय में ये रस क्या हो जाएगा? जमा। और पित्ताशय में से ये कहां जाएगा? छोटी आंत में। यानी समझिए पित्त रस आपका बनता लीवर में है, स्टोरेज आपके गॉल ब्लैडर में होता है और अपना कार्य कहां कर करता है? छोटी आंत में करता है। इसी तरह छोटी आंत के जस्ट पास एक स्ट्रक्चर इधर भी है जिसको अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से 5वें नंबर का रस आपका कहां आकर मिलेगा? छोटी आंत में। और इस 5वें नंबर के रस को क्या बोल देते हैं? अग्नाशय रस। तो आप एक चीज समझ पा रहे होगे क्या? कि आपका लार आपके मुख गुहा में काम करता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपका जो आमाशय है उसमें क्या काम करता है? आपका आमाशय रस। उसके बाद आपका पित्तरस, आंत्रीय रस और अग्नाशय रस, ये तीनों किस में काम करते हैं? छोटी आंत में। ठीक है, अच्छा देखिए एक ट्रिक, इनके पीएच वैल्यूज का भी कुछ जुगाड़ कर देते हैं। क्या हमने ट्रिक पढ़ी है? पिताजी, आम, आंवला, अंगूर लाए। पिताजी आम, आंवला, अंगूर लाए, तो इसके लिए मैंने मोबाइल नंबर बताया था 78 18 80 77 68। 78 18 80 77 68 पॉइंट लगा दीजिए। पीएच वैल्यूज इसके आसपास रहेंगी। पीएच वैल्यू आसपास रहेंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप देख पा रहे होगे आमाशय रस और लार, है ना, इन दोनों का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है। आमाशय रस और पीएच, आमाशय रस और ये देखिए लार सबसे ऊपर और आमाशय रस इसके नीचे, इन दोनों का पीएच मान 7 से कम है, यानी कि अम्लीय है। और जैसे ही आप इनके पास जाओगे 7.8, 8.0, 7.7, जो 3 रस छोटी आंत में कार्य कर रहे हैं वो कैसे हैं? क्षारीय है। तो आप कह सकते हो कि आमाशय से नीचे डाइजेशन का जो पथ होता है, आमाशय से नीचे जो हमारा पाचन पथ है वो कैसा है? एल्कलाइन है, क्षारीय है। और आमाशय तक का जो पथ है वो कैसा है? अम्लीय है। अब हम इनके एक एक के एंजाइम्स की बात करेंगे, उसके बाद ट्रिक पर हम लोग जाएंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो भाई जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग एक एक एंजाइम को पढ़ने वाले हैं और फिर इनको ट्रिक में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब हम सबसे पहले लार के बारे में समझते हैं। देखो भाई, लार में आपके 2 एंजाइम हैं। सबसे पहला लार के बारे में पढ़ेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं लार में आपके 2 एंजाइम हैं, एक है टाइलिन, ठीक है, और दूसरा है लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम आपका किसको पचाता है? स्टार्च का पाचन करता है माल्टोज के रूप में, और लाइसोजाइम आपके सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम ये बता चुका हूं, टाइलिन एंजाइम आपके मुख गुहा में स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। और लाइसोजाइम एंजाइम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है, माइक्रोब्स को नष्ट करता है। तो ये आपके किस में है बताइए? लार के अंदर। दूसरा आमाशय रस। आमाशय रस में क्या क्या पाया जाता है? आमाशय रस में सबसे पहले पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा पाई जाती है श्लेष्मा, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए श्लेष्मा की, म्यूकस की एक परत स्टमक के अंदर पाई जाती है। एंजाइम की बात करोगे तो आमाशय में एक एंजाइम पाया जाता है जो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, और उसका नाम क्या है बताओ? पेप्सिन। क्लियर? इसके बाद एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइपेज। लाइपेज में लिपिड छिपा हुआ है। लिपिड का मतलब ये किसका पाचन करता है? वसा का पाचन। क्लियर?
और 8 साल से कम उम्र के बच्चों में, 8 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में एक एंजाइम और पाया जाता है जिसका नाम क्या है, रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध की जो प्रोटीन है कैसीन, दुग्ध प्रोटीन कैसीन को पचाता है। दूध की प्रोटीन किसको पचाता है, कैसीन को पचाता है। ठीक है, तो ये आपके आमाशय रस की कहानी है। क्लियर। पहले लार में ध्यान दे लीजिए, ट्रिक पे अप्लाई करेंगे तो याद होना चाहिए आपको, लार में टाइलिन और लाइसोजाइम, आमाशय रस में आपके HCl, श्लेष्मा, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज आपका वसा को पचाता है, और 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रेनिन पाया जाता है। खत्म कहानी। ठीक है, तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पित्तरस। पित्तरस की खास बात है, पित्तरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, पित्तरस में नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं है। तो पित्तरस के अंदर है क्या, पित्तरस के अंदर है वर्णक, पित्त वर्णक, बाइल पिगमेंट्स। पित्त वर्णक 2 हैं, एक है बिलीरुबिन और एक है बिलीवर्डिन। ये मल को पीला और हरा रंग देते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो पित्त वर्णक कौन कौन से बताइए, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, और ये मल को पीला और हरा रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पित्तरस में क्या है, पित्त लवण है, बाइल साल्ट। पित्त लवणों का काम है मल को दुर्गंध देना, और पित्त लवण 2 प्रकार के हैं, इंडोल और स्केटोल। इंडोल, स्केटोल। समझ में आई बात। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी क्लासरूम में, लेकिन आज ट्रिक पे अप्लाई करेंगे। नंबर 4 पे अग्नाशय रस। दोस्तों अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम, सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। सभी प्रकार के पदार्थों का पाचन करने वाले एंजाइम इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। लेकिन हमें केवल एक ही एंजाइम पढ़ना है अग्नाशय रस का, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन का पाचन। क्लियर। इसको ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने केवल ट्रिप्सिन की बात की है, बाकी एंजाइम्स जो हैं उनका हमें याद नहीं करना, आज तक कभी पूछा भी नहीं गया और पूछ जाने की संभावना भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमने सबसे पहले लार के अंदर आपके टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन आपके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, लाइसोजाइम आपका क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। इसी तरह आमाशय रस में HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। श्लेष्मा HCl से स्टमक को बचाती है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज आपके वसा का पाचन करता है, और 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दूध की प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन आपके पाया जाता है। ठीक है, पित्तरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है, लेकिन मल को पीला रंग देने के लिए पित्त वर्णक हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं जिनके नाम बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन हैं, और दुर्गंध मल को देने के लिए इंडोल और स्केटोल यहां पर पाए जाते हैं जो कि बाइल साल्ट्स हैं, पित्त लवण हैं। ठीक है, अग्नाशय रस में आपको एक ही एंजाइम याद रखना है जो कि ट्रिप्सिन है, प्रोटीन का पाचन करता है। 5वां कौन सा बच गया, आंतरस। आंतरस को आप एक ट्रिक से याद करोगे, स्मेल। स्मेल में सबसे पहले कौन सा एंजाइम है, सुक्रेज। सुक्रेज बताओ किसका पाचन करेगा, सुक्रोज शर्करा का पाचन करेगा, है ना। माल्टेज, माल्टेज किस शर्करा का पाचन करेगा, माल्टोज शर्करा का पाचन करेगा। इरेप्सिन, इरेप्सिन ये याद रख लीजिए, इरेप्सिन किसको पचाएगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन का। इरेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, लैक्टेज बताओ, लैक्टेज ये दूध शर्करा लैक्टोज को पचाएगा। और अगला है लाइपेज, लाइपेज का आपको पता ही है किसको पचाता है, वसा को। तो आप देख पा रहे होगे आंत के अंदर सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज, ये तीनों वो एंजाइम है जो किसको पचाएंगे, शर्करा को। भाई सुक्रेज सुक्रोज को, माल्टेज माल्टोज को, लैक्टेज लैक्टोज को। लाइपेज आपके वसा को पचाएगा और इरेप्सिन आपको प्रोटीन को पचाएगा। ठीक है, तो सभी प्रकार के पदार्थों का पाचन आपके आंत में हो जाता है। तो ये पाचक रसों के एंजाइमों का एक पूरा डायग्राम है। अब इसको ट्रिक पे अप्लाई हम अब करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए। लार के अंदर टाइलिन और लाइसोजाइम, आमाशय में HCl, श्लेष्मा, पेप्सिन, लाइपेज, और 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में रेनिन। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं, वर्णक जो है पित्त वर्णक वो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है। पित्त लवण दुर्गंध के लिए इंडोल और स्केटोल है। अग्नाशय रस में केवल ट्रिप्सिन याद करना है, और आंत रस में आपको क्या याद रखना है, स्मेल, सुक्रेज, माल्टेज, आपका इरेप्सिन, लैक्टेज और लाइपेज। स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्रिक पे अप्लाई करेंगे और तुरंत से अप्रोच बना लेंगे। चलिए देखो दोस्तों, इसको देखो, आइए देखिए भाई, ट्रिक पे चलते हैं अब हम,
है ना, एक कहानी पढ़ते हैं। एक कहानी है, एक घर में एक हादसा हो गया, ठीक है। अब उस हादसे की आंखों देखी कहानी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुना रहा है, ठीक है। भाई एक हादसा हो गया कोई, और उस हादसे की आंखों देखी कहानी कोई बंदा दूसरे व्यक्ति को सुना रहा है। उस कहानी के माध्यम से हम अपनी ट्रिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक बंदा बोल रहा है दूसरे बंदे को कि भैया लालटेन की लाइट, लालटेन की लाइट, ठीक है, लालटेन की लाइट आग के कारण ट्रिप हो गई। लाइट कभी कभी क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। तो ये ट्रिक है अपनी। स्टार्ट कर रहे हैं कहानी को। लालटेन की लाइट, देखिए लाल में सबसे पहले ऊपर आ गया लार, और टेन से बन गया टाइलिन, और लाइट से बन गया लाइसोजाइम। तो लार का तो हिसाब हो गया आपका, लालटेन की लाइट, ठीक है। तो लार, टाइलिन, लाइसोजाइम। आग का मतलब हो गया अग्नाशय रस। आग का मतलब क्या बोलो, अग्नाशय रस। और आग के कारण क्या हो गई, ट्रिप। तो ट्रिप से क्या बन गया बच्चों, ट्रिप्सिन। आग के कारण क्या हो गई, ट्रिप हो गई। तो अग्नाशय रस में क्या हो गया, ट्रिप्सिन। अब क्या हुआ भाई इससे, लालटेन की लाइट, लाल से लार, टेन से टाइलिन, लाइट से लाइसोजाइम। आग के कारण ट्रिप हो गई, अग्नाशय रस, ट्रिप्सिन, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब बच्चा बता रहा है आगे क्या हो रहा। इससे हुआ क्या, अंधेरे में अम्मा जी की लाल पेप्सी, अम्मा जी क्या पी रही थी, पेप्सी पी रही थी। अम्मा जी की लाल पेप्सी क्या हो गई, स्लिप हो गई। अम्मा जी की लाल पेप्सी स्लिप हो गई। अब स्लिप हो गई तो पेप्सी क्या हो गई, फैल गई। स्लिप हो गई तो हकला बच्चा रेन में बह गया। हकला बच्चा क्या हो गया, पेप्सी से जो रेन आई उसमें बह गया, है ना। हकला बच्चा रेन में बह गया, सही है। पूरी कहानी सुना रहा है बंदा कि लालटेन की लाइट जब आग की वजह से ट्रिप हुई तो अंधेरा हो गया, और अंधेरे में हो गया तो कौन, अम्मा जी। अम्मा जी से क्या पढ़ेंगे, आमाशय रस। अम्मा जी की कौन सी पेप्सी, लाल पेप्सी। तो लाल से क्या पढ़ेंगे, लाइपेज। और पेप्सी से क्या पढ़ेंगे बोलो, पेप्सिन। अम्मा जी की लाल पेप्सी, लाइपेज, पेप्सिन। स्लिप हो गई, स्लिप से क्या पढ़ेंगे, श्लेष्मा। सही है, मजा आ रहा है। अम्मा जी की लाल पेप्सी, अम्मा से आमाशय रस, लाल से लाइपेज, पेप्सी से पेप्सिन, स्लिप मतलब श्लेष्मा हो गई। स्लिप हो गई तो हकला बच्चा, HCl पाया जाता है, और बच्चा रेन में बह गया, यानी कि बच्चे के अंदर क्या बोलो, रेनिन। सही है। तो ट्रिक देखिए, सबसे पहले लालटेन की लाइट, लार, टेन से टाइलिन, लाइट से लाइसोजाइम, ठीक है, कंप्लीट। आग के कारण ट्रिप हो गई, आग से अग्नाशय रस, ट्रिप से ट्रिप्सिन, कंप्लीट। अंधेरे में अम्मा जी की लाल पेप्सी स्लिप हो गई और हकला बच्चा रेन में बह गया। अम्मा जी आमाशय, लाल लाइपेज, पेप्सी से पेप्सिन, स्लिप से श्लेष्मा, हकले से HCl, बच्चा रेन में बह गया। बच्चे में रेनिन एंजाइम पाया अलग से जाता है। ये किसकी बात चल रही है, आमाशय रस की। ये आमाशय रस की बात, ठीक है। अब क्या हो रहा है आगे, अब पित्तरस की बात कर रहा है बंदा। बंदा बोल रहा है पिताजी थे अंदर, पिताजी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पिताजी को कोई नुकसान नहीं है। भाई घर में जो थे सबके बारे में बता रहा है, पिताजी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब है पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं है। अब पिताजी को कोई नुकसान नहीं हुआ, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन आगे बता रहा है वो, पिताजी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन दोनों बिल्ली पीली पड़ गई। दो बिल्लियां थी घर में, वो क्या हो गई बताओ, पीली पड़ गई। दोनों बिल्ली पीली पड़ने का मतलब है दो बिल्लियां थी। कौन कौन सी बिल्ली थी, दो, बिली रूबीन और बिली बर्डीन। दो बिल्ली थी ना, बिली रूबीन, बिली बर्डीन, वो दोनों पीली पड़ गई, यानी कि उनका काम क्या है, रंग देना, पीला रंग देना, हरा रंग देना। सही है। तो क्या कह रहा है बंदा, पिताजी को कोई नुकसान नहीं, पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं है, लेकिन दोनों बिल्लियां पीली पड़ गई, बिली रूबीन, बिली बर्डीन पीला रंग दे रही हैं। और इंडेन गैस की दुर्गंध आ रही है। आग लग गई तो इंडेन गैस की क्या आ रही है, दुर्गंध आ रही है, यानी कि मल की दुर्गंध किसकी वजह से,
मल की दुर्गंध इंडोल, और इंडोल के साथ साथ लपेटे में कौन आएगा, स्केटोल के कारण। मल की दुर्गंध इंडोल स्केटोल के कारण। कहानी पूरी बता रहा है बंदा। लालटेन की लाइट आग की वजह से क्या हो गई, ट्रिप हो गई। अम्मा जी की लाल पेप्सी अंधेरे में क्या हो गई, स्लिप हो गई, और हकला बच्चा रेन में बह गया। फिर आगे बता रहा है कि भाई साहब पिताजी को कोई नुकसान नहीं हुआ, पितरस में कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन दो बिल्लियां थी वो पीली पड़ गई। दोनों बिल्ली, बिल्ली रूबीन, बिल्ली बर्डीन, पीला रंग। और इंडेन गैस की आ रही है दुर्गंध, यानी कि मल की दुर्गंध इंडोल स्केटोल की वजह से होती है। फिर लड़का बोल रहा है आगे कि मेरी, खुद की बता रहा है, मेरी आंत में स्मेल आ रही है, मेरी आंत में से क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। यानी बंदा बोल रहा है कि आंत रस में एंजाइमों को कैसे याद करोगे, स्मेल, सुक्रेज, माल्टेज, रेप्सिन, लैक्टेज, लाइपेज। बोलो पूरी ट्रिक सॉल्व हुई या नहीं हुई, बोलो। देखिए ट्रिक देखिए, लालटेन की लाइट, लार टाइलिन लाइसोजाइम, आग के कारण ट्रिप हो गई, अग्नाशरस ट्रिप्सिन, ठीक है। अंधेरे में अम्मा, अमाशरस। जी की लाल पेप्सी, लाल मतलब लाइपेज, पेप्सी मतलब पेप्सिन, स्लिप मतलब श्लेष्मा, स्लिप हो गई। ओके, तो हकला बच्चा रेन में बह गया, हकला मतलब HCl, बच्चा रेन में बह गया, यानी बच्चे में रेनिन, ठीक है। पिताजी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पितरस में कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन दोनों बिल्लियां, बिली रूबीन, बिली बर्डीन, दोनों बिल्ली कैसी पड़ गई, पीली, यानी मल को रंग देने का काम बिली रूबीन, बिली बर्डीन का है। इंडेन गैस की दुर्गंध आ रही है, मतलब मल की दुर्गंध इंडोल और स्केटोल के कारण होती है। नेक्स्ट, मेरी आंत में क्या आ रही है, स्मेल। आंत रस में कौन से एंजाइम होते हैं, स्मेल होते हैं, सुक्रेज, माल्टेज, रेप्सिन, लैक्टेज, लाइपेज। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत शानदार लगी होगी, और इस ट्रिक ने आपको पाचक रसों के बारे में, पाचक रसों की एक एक डीप बात के बारे में, एंजाइम्स के बारे में लगभग आपके 20 से 25-30 क्वेश्चंस को ट्रिक ने तैयार किया होगा। ऐसी ट्रिक आगे भी मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। आगे नए वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।